हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। और अगर आपने ये वीडियो चेकआउट नहीं की है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इंडस रिवर सिस्टम, गंगा यमुना रिवर सिस्टम, ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। ठीक है। और इस बार हम लोग देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में अगर आप देखें तो ब्रह्मपुत्र स्टार्ट होती है टिबेटन प्लेटू से, और वहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसे ग्लेशियर। ठीक है। आंगसे ग्लेशियर या फिर उसको चेमायुंग ग्लेशियर भी कहते हैं, तो आपको नाम इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक है। आंगसे ग्लेशियर या फिर चेमायुंग। तो यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है तो इसका नाम होता है सैंगपो। ठीक है, सैंगपो, टी सैंगपो। और ये यहाँ से रिवर फ्लो करते हुए आती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है। तो यहाँ पे एक पीक है, मतलब माउंटेन सिस्टम है जिसका नाम होता है नामचा बाड़वा। तो इस बाड़वा से यहाँ पे एक सिंटेक्सियल बेंड बनता है और इस तरह से ये रिवर जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है। जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है तब जब ये माउंटेन्स के थ्रू जब फ्लो करती है तब इसका नाम होता है सियांग। ठीक है। और जब वो प्लेन्स के थ्रू नीचे आती है, प्लेन्स के पास आती है, तब उसका नाम होता है दिहांग। राइट। अब जैसे जैसे ये इसका ये रिवर सिस्टम है, ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर यहाँ से ये असम के अंदर आती है, और असम के अंदर से आने के बाद ये फिर बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, और बांग्लादेश एंटर करने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो जाती है। ठीक है। तो ये इसका फ्लो है टोटल। अब इससे साइड इसमें और सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कि इससे आकर के मिलती हैं। तो एक बार हम लोग उसको लेफ़्ट और राइट इन सेक्शंस में देख लेते हैं कि कौन सी रिवर ब्रह्मपुत्र से जा कर के मिलती है और उसको ट्रिब्यूटरी बनाती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहले पहले अगर आप देखेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में, अब रिवर का फ्लो ऐसे है, तो ये इसका लेफ़्ट साइड हो गया, ये इसका राइट साइड हो गया। ठीक है। तो अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो सबसे पहले रिवर जो है वो है आपका रिवर दिबांग। ठीक है, रिवर दिबांग। देन यहाँ पे आप देखेंगे रिवर लोहित है। ये लोहित रिवर जा कर के आपको यहाँ पे मिलती है। और इस लोहित रिवर और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि रिवर लोहित पे ही आपका डोला सादिया यहाँ पे एक डैम है। ठीक है। डोलिया सादिया डैम या ब्रिज कह सकते हैं, ब्रिज है एक्चुअली। तो ये डोलिया सादिया यहाँ पे एक ब्रिज है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे है। ये न्यूज़ में रहता है डोला सादिया। और ये जब रिवर आकर के और दिबांग रिवर जब आकर के यहाँ ब्रह्मपुत्र मिलती है तो इसी इंटरसेक्शन पे ही आपका नेशनल वाटरवे 2 बना हुआ है, मतलब प्रपोज्ड है। ठीक है, प्रपोज्ड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जब ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एरिया आता है जिसको हम लोग आइलैंड कहते हैं, मजूली आइलैंड। ठीक है, मजूली आइलैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्वायरमेंटली प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने रिवर दिबांग देखा, लोहित देखा। अब इसके बाद यहाँ पे एक दीखू रिवर आती है नागालैंड से। ठीक है, नागालैंड से एक दीखू रिवर आती है, ये आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उसके बाद धनसिरी है, ये भी नागालैंड से आती है, ये भी आपको ब्रह्मपुत्र में मिलती है। देन एक कोपली नाम की रिवर है, कोपली, ये भी आपको ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और इस तरह से ये इंडिया में इतनी रिवर आपको लेफ़्ट साइड से आपको मिलती हुई दिखाई देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेफ़्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज़ दिहांग, लोहित, दीखू, धनसिरी, कलांग भी बोलते हैं या फिर कोपली। ठीक है। तो ये 5 रिवर हैं जो कि आपको मेजर रिवर, 5 मेजर रिवर हैं जो कि ब्रह्मपुत्र से आकर के आपको लेफ़्ट साइड में मिलती हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको, अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो रिवर है ये अरुणाचल प्रदेश से सुबनसिरी नाम की रिवर आती है। ये आती है और मिलती है ब्रह्मपुत्र में। नेक्स्ट है कामेंग, कामेंग भी आकर के आपको मिलती है, और ये सब राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बना रहे हैं। ठीक है। देन आती है मानस, मानस एक रिवर है। देन एक संकोश रिवर है। और फिर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टीस्टा रिवर है जो कि सिक्किम से आ रही है, और ये सिक्किम से आते हुए यहाँ पे आपको मिलती है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में मिलती है। तो ये इसी कुछ लेफ़्ट और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में कौन सी पढ़ी हमने? दिहांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश एंड टीस्टा। ठीक है। तो ये लेफ़्ट और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंडिया में है।
इसके अलावा अगर हम लोग तीस्ता रिवर के बारे में भी देखें तो तीस्ता रिवर के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनते हैं। तो तीस्ता रिवर पूरी तरह से सिक्किम से ओरिजिनेट करती है और ये बनती है मिलती है, इसमें दो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, एक है रंगीत और एक है रैंगपो। ठीक है, तो ये दो आपको ट्रिब्यूटरीज़ पता होना चाहिए जो तीस्ता रिवर से एसोसिएटेड है। उसके बाद ये फाइनली यहाँ से बन के हुए ब्रह्मपुत्र में जा कर के मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे दो रिवर और देख सकते हैं, एक है पद्मा रिवर और एक है मेघना रिवर। तो पद्मा रिवर तो वही रिवर है, गंगा रिवर, जो कि बांग्लादेश में आने के बाद इसको पद्मा बोला जाता है, और एक रिवर और बहती है जिसको हम लोग मेघना रिवर बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों रिवर बांग्लादेश में आ रही है, मतलब यहाँ से आप ऐसे मानो कि यहाँ से बांग्लादेश की बॉर्डर शुरू हो रही है और फिर ये दो रिवर आ रही है पद्मा और मेघना, ये मिल रही है ब्रह्मपुत्र से और ये फाइनली जा रही है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले ही यहाँ पे उसके बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है एंड इट इज़ होम टू मैनी स्पीशीज़। ठीक है, मैनी स्पीशीज़, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और रिवर है यहाँ पे बराक रिवर। ठीक है, ये मणिपुर में बहती है, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र की, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में ये रिवर वहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है और ये अगर ऑप्शंस में डालते हैं तो ये रिवर भी डाल देते हैं। सो ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये आ रही है आपकी यहाँ पे, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जमुना रिवर से ये जानी जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये गंगा रिवर आ रही है और ये गंगा रिवर यहाँ पे जब आ जाती है इसमें मिलती है तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो ये एक रिवर यहाँ से आ रही है और इसका नाम है ये मेघना रिवर। ठीक है, तो ये मेघना रिवर ये आ रही है, फाइनली यहाँ पे मिल रही है, और ये आप देख सकते हो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है ये बना रहा है आपका सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये आपको कुछ एरिया है। बांग्लादेश भी अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी वो वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल्स चल रहे हैं, तो वो भी आपको एरिया को एक बार नज़र में रखना है, तो इसलिए मैंने बांग्लादेश का मैप भी रखा है। तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश के मैप में यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीधे सीधे कट कर रहा है। ठीक है, अपने इंडिया के तो स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश भी है। और अगर आप बांग्लादेश का इंडिया के साथ बॉर्डर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे मेघालय है, मेघालय हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखोगे आप असम है, और ये जो पूरा बाउंड्री यहाँ से क्या है, ये पूरी ये आपके वेस्ट बंगाल के साथ इसकी बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे असम है, यहाँ ख़त्म होता है, और यहाँ पे पूरी तरह से ये वेस्ट बंगाल की बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट है, ये देखिए ये अपना नॉर्थ ईस्ट में है, त्रिपुरा। ठीक है, और ये फाइनली बांग्लादेश में यहाँ पे आपको ये जो बॉर्डर इतना एक पोर्शन दिख जाएगा, ये है आपका मिज़ोरम का। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो छोटा बॉर्डर दिख रहा है ये असम का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये आपका मेघालय हो गया, और ये आपका पूरा असम ही कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट इंडिया के हैं जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर कर रहे हैं। तो इसमें आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल, देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका असम, देन आ जाएगा आपका मेघालय, देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका त्रिपुरा, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पे इसको ये जो एरिया है ये भी बांग्लादेश की बॉर्डर है, लेकिन ये किस कंट्री से कर रही है, ये म्यांमार से बॉर्डर कर रही है। तो बांग्लादेश जो है ये म्यांमार से भी बॉर्डर कर रही है, और यही वो एरिया है जहाँ से बहुत सारे रोहिंग्यास यहाँ से माइग्रेट करके बांग्लादेश भी गए थे। ठीक है, तो ये एरिया भी आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार से भी ये बॉर्डर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज़ में था, तो मैंने आपको सोचा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसमें बस हमें लेफ़्ट बैंक और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ ही समझनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, जिसको हम लोग कहते हैं आइलैंड्स। ठीक है, तो आइलैंड्स में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स।
ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं हमारे कंट्री में, जैसे कि मजूली आइलैंड हो गया, जो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के ही पाथ में पड़ती है। देन एक न्यू मूर आइलैंड है, देन एक व्हीलर आइलैंड है, ठीक है। देन एक अब्दुल कलाम आइलैंड है, ठीक। देन एक होप आइलैंड है, हरिकोटा आइलैंड है, देन एक पंबन आइलैंड है, ठीक है। और एक यहाँ पे आप देख सकते हो एलिफेंटा आइलैंड है एंड आलियाबेट आइलैंड है, ठीक है। एक यहाँ पे आप आइलैंड देख सकते हैं, ये कच्चा तीवू आइलैंड है। कच्चा तीवू पहले एक डिस्प्यूटेड आइलैंड हुआ करता था, और कच्चा तीवू अभी न्यूज़ में भी था, क्योंकि कुछ लोग हमने इंडिया ने बहुत कुछ टाइम पहले इस आइलैंड को, ये एक्चुअली इंडिया का पार्ट था, लेकिन बाद में ही इंडिया ये श्रीलंका को मिल गया, दे दिया गया एक्चुअली। तो श्रीलंका का ये पार्ट है अभी कच्चा तीवू आइलैंड, और ये डिस्प्यूटेड आइलैंड था पहले, अब नहीं है, अभी इस पर क्लियर है कि ये श्रीलंका का पार्ट है। देन यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कोको आइलैंड है, ये म्यांमार का पार्ट है, और ये अपने अंडमान निकोबार आइलैंड के ही पास में है, कोको आइलैंड्स, ठीक है। और तो हमें जो इसमें पढ़ना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है आपके ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। यही हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि ये हमें क्लियर हो जाए। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा मैप बनाया है, मतलब सेल्फ मेड मैप है ये। तो आप इसमें देख सकते हैं पूरी डिटेल मैंने इसको लिख दिया है, और इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपको इस पूरे आइलैंड के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, सो आप पहले देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कोको आइलैंड मिल जाएगा, जो कि आपको म्यांमार में है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से ये जो पूरी बाउंड्री शुरू होती है, यहाँ से लेकर के नीचे लास्ट छेद से यहाँ पे, ये पूरी बाउंड्री, ये आपका इतने ही एरिया में आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। तो अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स को डिवाइड करना चाहें, तो आप इसको पहले मेजर 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका ग्रेटर अंडमान, एक होता है आपका लिटिल अंडमान, और एक होता है आपका निकोबार, ठीक है। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। ग्रेटर अंडमान में भी आप पहले इसको डिवाइड कर दीजिए नॉर्थ, मिडिल और साउथ में, ठीक है। नॉर्थ, साउथ और बीच में मिडिल आ जाएगा, ठीक। तो आपको ऐसे याद रखना है कि नॉर्थ, साउथ और मिडिल, ये आपके अंडमान आइलैंड्स के 3 पार्ट हो गए, ठीक है। ग्रेटर अंडमान के 3 आइलैंड पार्ट्स हो गए। इसके बाद आपको आना है लिटिल अंडमान में। लिटिल अंडमान में कोई पार्ट डिवीज़न नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आना है आपको निकोबार पार्ट में। निकोबार में भी आपको 3 पार्ट है, कार, लिटिल और ग्रेट। ये मैं आपको अभी लेटर ऑन बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा कोको चैनल, ठीक है। ये आपका कोको चैनल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोको चैनल का लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है, ठीक है। देन हो गया नॉर्थ, देन हो गया आपका मिडिल, देन हो गया आपका साउथ। और साउथ के ही साउथ में आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड का कैपिटल है। उसके बाद शुरू होता है डंकन चैनल, ठीक है। यहाँ पे एक डंकन चैनल कहते हैं इसको। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाएगा कि ग्रेटर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल पड़ता है, तो आप बताएंगे डंकन चैनल। या फिर उल्टा भी ऐसे ही पूछ सकते हैं कि डंकन चैनल किन 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में पड़ता है, तो आप बताओगे ग्रेटर अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। क्लियर। उसके बाद लिटिल अंडमान में जैसे मैंने कहा कि कोई डिवीज़न नहीं है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये। उसके बाद आ जाता है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये आपका 10 डिग्री है, और ये मैं लैटिट्यूड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये लैटिट्यूड्स हैं, 10 डिग्री लैटिट्यूड। और उसके बाद आ जाता है आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी जैसे कि अगर आप मानें कि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो इसमें भी जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट, उसको बोलते हैं कार, और बीच वाले को बोलते हैं लिटिल, और लास्ट में साउथ सदर्न साइड में है जो है कि ग्रेट है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ग्रेट लिटिल कार, ठीक है। ग्रेट लिटिल कार, ठीक। तो ये एक निमोनिक्स मैंने बना दिया है, ग्रेट लिटिल कार करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद जब यहाँ पे 6 डिग्री जो चैनल है, इस 6 डिग्री चैनल के बाद आपको यहाँ पे जावा और सुमात्रा आइलैंड्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं सबांग, ठीक है। तो सबांग एक पोर्ट भी है। पोर्ट यहाँ पे बनाने मतलब जावा और सुमात्रान आइलैंड्स के साथ वहाँ पे इंडिया का ऐसा है कि इसको सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे भी हम पोर्ट का डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो सबांग आइलैंड्स भी न्यूज़ में रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह से ये पूरा है। और अगर आप देखेंगे ग्रेट निकोबार में जो लास्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, और इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब सुनामी आई थी तो ये पूरा आइलैंड जो था ये मर्ज हो गया, सबमर्ज हो गया था वाटर में, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं कि यही हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पूरा देखा किस तरह ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और यहाँ पे आपके ग्रेटर अंडमान में दो इम्पोर्टेंट वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नारकोंडम आइलैंड्स एंड बैरन आइलैंड्स। ठीक है, नारकोंडम एंड बैरन, तो ये इनको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है, अब ये इरप्ट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल से ये इरप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ये दोनों आइलैंड्स जो हैं ये वॉल्केनिक आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड्स एंड बैरन आइलैंड्स। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा हमने देखा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इसके लिए है कि जैसे कि इसमें जो टोटल आइलैंड्स हैं कितने हैं, 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें कि सिर्फ 37 आइलैंड ही हैबिटेड है। ठीक है, मतलब 37 आइलैंड्स पे ही लोग रहते हैं। और यहाँ पे आपको दो मेजर ट्राइब्स दी जाएगी। तो पहले तो आपको यहाँ पे दो रेसेस दिखेंगी। ठीक है, एक नेग्रोइड दिखेगी, एक मोंगोलॉइड दिखेगी। मोंगोलॉइड आपको कहाँ पे दिखेगी, वो दिखेगी आपको निकोबार में। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्राइब दिखेगी निकोबार में, एक है निकोबारीज और एक है शॉम्पेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि शॉम्पेन ट्राइब्स आपको कहाँ मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर निग्रोइड साइड में देखें तो निग्रोइड साइड में आपको अंडमानस में ही दिखेंगे, और इनके जो ट्राइब्स बनते हैं वो बनते हैं जारावास, ओंगे एंड सेंटलीज। सेंटलीज न्यूज़ में थे लास्ट 2-3 साल में, ये न्यूज़ में थे सेंटलीज। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए कि सेंटलीज आइलैंड कहाँ पे है, सेंटलीज ट्राइब कहाँ पे है। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे नेशनल पार्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो नेशनल पार्क हैं एक्चुअली, गलेथिया नेशनल पार्क और कैम्बल नेशनल पार्क। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं और दो नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और उसके अंदर ही आपको गलेथिया नेशनल पार्क और कैम्बल बे नेशनल पार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये एक एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, और बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया होता है, इसके अंदर आपको कई सारे नेशनल पार्क भी दिख सकते हैं। ठीक है, कई सारे नेशनल पार्क भी दिख जाते हैं, और ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं झांसी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, और ये एक निकोबार में है। और यहाँ पे एक एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं जायंट रॉबर क्रैब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है जायंट रॉबर क्रैब, ये आपको मालूम होना चाहिए इतनी इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड से रिलेटेड है, और ये मोर देन एनफ है। इससे से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपको ये भी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इंडिया और जावा सुमात्रा आइलैंड्स को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, एंड लिटिल अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल सेपरेट करता है, और किस तरह से मतलब निकोबार आइलैंड्स में कितने पार्ट हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डंकन चैनल किसको सेपरेट करता है, कोको चैनल किसको सेपरेट करता है, तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा वहीं पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको आपको 2-3 बार देखना है, पढ़ना है, समझना है, और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसको हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको 3 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे, एक बोलते हैं अमनदीव आइलैंड्स, एक बोलते हैं लक्षद्वीप्स और एक बोलते हैं मिनिकॉय। और इसके बीच में जो ये चैनल्स हैं आपको बस ये लॉन्गिट्यूड्स याद रखना है कि कौन सा लॉन्गिट्यूड किसको सेपरेट करता है। ठीक है, तो अमनदीव और लक्षद्वीप इनके बीच में आपको 11 डिग्री चैनल मिल जाएगा। लक्षद्वीप्स और मिनिकॉय के बीच में आपको 9 डिग्री चैनल मिल जाएगा। और मिनिकॉय और लास्ट में यहाँ पे एक कंट्री है मालदीव्स, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मालदीव्स और इंडिया के जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उसको या फिर इंडिया को ही कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो वो 8 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 11 डिग्री चैनल। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग इसको देख रहे थे अंडमान में, तो यहाँ पे आपको 6 डिग्री और 10 डिग्री, तो आपको ये दोनों
याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे लक्षद्वीप के मैप को, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपने लक्षद्वीप आइलैंड में ही कावरती है, कावरती जो कि किसका, लक्षद्वीप का कैपिटल है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के नाम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ ये आते रहते हैं एग्ज़ाम में और पूछे जा सकते हैं कि ये किस आइलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख सकता है, एक है आपका यहाँ कदमत दिख रहा है, ये आपका एंड्रॉयड दिख रहा है, ये आपका कावेरती में दिखाया आपको, ये एक अगाटी आइलैंड्स है, ये एक बंगाराम है, ये देखिए आप बित्रा है, ये चेटलेट है, ये किल्टन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिनिकॉय दिख रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये केरला के बॉर्डर के ही आसपास ये पूरा सारे लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बार इस नाम देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये नाम आते रहते हैं। किल्टन हो गया, कदमत हो गया। ठीक है, कदमत आपके डिफेंस में भी आपने नाम सुना होगा, कदमत। ठीक है, एक अमीनी है, अमीनी, एंड्रॉट, अगाती, बंगरम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। और बित्रा, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, किसके हैं, लक्षद्वीप के हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी टोटल आइलैंड्स कितने हैं, 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें कि 10 ही मतलब हैबिटेड हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं। और ये पूरे आइलैंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है कि ये सारे आइलैंड्स ये डेड कोरल से बने हुए हैं। ठीक है, डेड कोरल से बने हुए हैं। तो ये कोरल आइलैंड है पूरी तरह से। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि इंडिया मतलब कोरल आइलैंड्स में इनमें से कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, और इसमें जो एक लार्जेस्ट आइलैंड है वो है एंड्रॉट, और जो स्मॉलेस्ट है वो है बित्रा। ठीक है, स्मॉलेस्ट आइलैंड मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट आइलैंड मैंने आपको बताया, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ट्राइब नहीं रहती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है और मलयाली स्पीकिंग मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये आपको इतना इन्फॉर्मेशन लक्षद्वीप के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो लक्षद्वीप और अंडमान से रिलेटेड कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेसेस भी चल रही हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई हुई है, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये फ़ेज़ वैनर में हमारे आइलैंड्स को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, और हम चाहते हैं कि इसको भी हम एक यूज़फुल रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये एक मेजर पॉइंट्स होते हैं इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में, तो इसको भी हमें डेवलप करना चाहिए। तो डिफेंस के पर्पज़ से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ट्रेड के पर्पज़ से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 आइलैंड्स जो हैं, जो अभी प्रपोज्ड है कि पहले फ़ेज़ में इनको डेवलप करना है। 5 अंडमान में है, 5 लक्षद्वीप में है। और अंडमान में जो आइलैंड्स हैं, इनका नाम है स्मिथ आइलैंड, रॉस आइलैंड, एनएस आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड एंड लिटिल अंडमान। ओके, तो ये अंडमान निकोबार के 5 आइलैंड्स हैं। आपको ये नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये आइलैंड्स हैं। अभी कुछ आइलैंड्स हैं जो कि इंडिया को डेवलप करने हैं। और अगर आपको सिर्फ आइलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, इन हैंड आपको होना चाहिए, आप कुछ ना कुछ वहाँ पर लिख के आएँ। ठीक, तो लक्षद्वीप में भी है, जैसे कि छेरियम हो गया, तिनाकोर हो गया, तिनकारा, बंगरम मैंने आपको बताया, एक सुएली आइलैंड है, और मिनिकॉय है। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स हैं जिसको अभी मतलब इस फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में आप इसे कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज़ में इसको डेवलप करने हैं। ठीक, तो ये आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इतना आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा भी न्यूज़ में था कि हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कुछ आइलैंड्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको रीनेम किया था। तो रॉस आइलैंड था जिसका नाम रखा गया था सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, एक हैवलॉक आइलैंड था जिसको हम लोगों ने स्वराज आइलैंड रखा था, और एक नील आइलैंड था जिसको हम लोगों ने शहीद आइलैंड रखा था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इतनी इन्फॉर्मेशन अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा और आइलैंड्स के बारे में पढ़ा। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने अपने सारे रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिए थे, और इसके पहले हम लोगों ने जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं लाइक माउंटेन्स पूरे इंडिया के, वो हमने देखे थे। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस को आप दोबारा देख सकते हैं, और इससे आपको ये कॉन्क्रीटली याद हो जाएगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, और
आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि इसके बाद हम लोग और भी मैप्स लेके आएंगे, जिसमें मैं इंडिया के रिसोर्सेज़ के बारे में बताऊँगा कि रिसोर्सेज़ कहाँ पे हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मैं रिसोर्स कौन से एरिया में कौन सा रिसोर्स है वो लेके आने वाला हूँ। और इसके अलावा हम लोग पूरी ज्योग्राफी मैप्स के थ्रू ही पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पढ़ने का इम्पोर्टेंट तरीका यही होता है कि आप उसको पहले थ्योरी समझिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ज़्यादातर थ्योरी पता होगा। ये जो है वन लाइनर क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पॉइंटर्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आपको सीधे सीधे फैक्चुअल डेटा है, जो आपको सीधे एग्ज़ाम में काम आएगा। और बस ये आपको इतने वीडियोस देखने हैं तो आपके आराम से ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, ठीक है, ज्योग्राफी के। ओके, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बाकी चीज़ें देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।